उत्कल समाज की जो बौद्धिक शक्ति, भविष्य की पीढ़ी, समाज को दक्षता, कुशलता, मेधा देने वाली जो ये सज्जन शक्ति एकत्रित हुई है, आप सभी का पांचजन्य परिवार, भारत प्रकाशन परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। आप बहुत से आयोजनों के साक्षी रहे होंगे। आयोजन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आयोजन तरह तरह के होते रहते हैं, परंतु ये आयोजन सामान्य होकर भी विशेष है, क्योंकि ये कोई इवेंट नहीं है, कोई मीडिया कॉन्क्लेव नहीं है। एक समाज की जो बौद्धिक धारा है, जो समाज के मुद्दे तय करती है, जो समाज के विषय तय करती है, समाज की उद्यमिता को जगाती है, भविष्य का पथ प्रशस्त करती है, उन विषयों के जागरण का आज ये बौद्धिक संगम है, वृहद समागम है। पुनश्च आप सभी का अभिवादन, स्वागत। आज हम जिन विषयों की बात करेंगे, उससे पहले इस कार्यक्रम की यदि आप विषय वस्तु को समझने के लिए उसके शीर्षक को देखेंगे तो ये सुशासन संवाद है। और सुशासन संवाद क्या, आप कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस कॉन्फ्लुएंस इसको कह सकते हैं, परंतु भारत की अवधारणा, शासन को लेकर भारतीय अवधारणा और गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नेंस को लेकर पश्चिम की अवधारणा, इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। उस अंतर को समझेंगे तो आज के इस दिन का हम सबका मिलना, उन कसौटियों पर हम जो बात करेंगे, उड़ीसा के चित्र की जो बात करेंगे, मुझे लगता है उसके आयामों में हम थोड़ा गहराई से उतर पाएंगे। जो पश्चिम की संकल्पना है, आधुनिक राज्य की संकल्पना है, यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसके केंद्र में व्यक्ति और उसका कल्याण इतना नहीं होता जितना प्रक्रिया की बात होती है। वो प्रक्रिया आधारित ज्यादा है, प्रोसेसेस क्या हैं, उसके अलावा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, इस तरीके की बातें पश्चिमी संकल्पना में आती हैं। परंतु भारत में शासन नहीं कहा, सुशासन अच्छा कैसे है, उसके केंद्र में व्यक्ति है, उसके केंद्र में लोक कल्याण की भावना है, उसकी कुछ कसौटियां हैं और वो कसौटियों में एक निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, गति है, सर्वजन हिताय का भाव है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इस भाव के साथ भारतीय विमर्श सरकार से ज्यादा और सरकार के साथ साथ सरोकार को गति देता है, आकार देता है, शेप देता है। राज्य बढ़ता है क्योंकि समाज उसका विमर्श गढ़ता है। तो आज का ये जो विमर्श है, आज का जो संवाद है, समागम, इस दृष्टि से विशेष होने वाला है। बाकी मीडिया हाउसेस जिन्हें हम जानते हैं, आयोजनों को देखते हैं, उनके लिए कुछ विषय राजनीति से जुड़े हो सकते हैं, केवल कुछ सरकार से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ उथल पुथल से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ विवादों से जुड़े हुए हो सकते हैं, परंतु पांचजन्य के साथ ऐसा नहीं है। इस देश में जो मीडिया की यात्रा है, पत्रकारिता की यात्रा है, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर की यात्रा जब शुरू हुई तो वो समय था जब देश में ज़्यादातर साप्ताहिक या दैनिक समाचार पत्र बंद हुए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो ये था कि देश के लिए काम करना है तो अखबार निकालो, पत्रिका निकालो, जन जागरण करो। परंतु जब स्वतंत्रता मिली तो सबने कहा कि शायद काम पूरा हो गया, तो बहुत सारे बंद हुए। परंतु उस समय ऐसे प्रकाशनों का शुरू होना, दीनदयाल जी का इसका बीज रखना, अटल जी का इसका संपादकत्व संभालना,
वो था कि नहीं, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, सरोकार ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसलिए पांचजन्य की यात्रा शुरू होती है और वो एक वैचारिक पाथेय लेकर वो यात्रा शुरू होती है। इसीलिए जब बाकी लोग शुष्क सरकारी व्यवस्था की बात करते हैं और पश्चिमी मॉडल सिर्फ सरकार के परिणामों के आधार पर उसको आंकता है, प्रक्रियाओं के आधार पर उसको आंकता है, प्रबंधन के आधार पर, उसकी दक्षता या एफिशिएंसी के आधार पर आंकता है, भारतीय मॉडल या पांचजन्य जो है वो उन आयामों की भी बात करता है जो सामान्य तौर पर चर्चा में नहीं आते। देश क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, क्या उसका परावर्तन, उसका रिफ्लेक्शन उस गवर्नेंस में, उस शासन में दिखाई देता है। तो आज इन सब विषयों की हम चर्चा करेंगे, पांचजन्य की जो यात्रा है उसकी भी चर्चा करेंगे। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उड़ीसा में पहली बार पांचजन्य आया है तो हमने मन बनाया था कि देर से सही जा रहे हैं, मगर कुछ अच्छे नंबर्स, अच्छे प्रतिसाद, एक बड़ा आकार लेकर उत्कल में हम चरण रखेंगे, पहले उसके योग्य हो जाएं। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आज देश में जो पत्रिकाएं छप रही हैं और वास्तव में बिक रही हैं, दुकान पर खाली रखी हुई नहीं है, उसमें शीर्ष पत्रिकाओं में राष्ट्रीय में पांचजन्य का महत्वपूर्ण स्थान है, शीर्ष पर स्थान है।